नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चैनल का नाम है ग्लोबल ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नवीन जाखड़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राइस पुलर फ्रॉड के बारे में। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं राइस पुलर फ्रॉड की सच्चाई बताने के लिए और ये बताने के लिए और ये समझाने के लिए उन पब्लिक को जो भोले भाले लोगों को इस ठगी के जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद में एक मोटी कमाई को उनसे ठग लिया जाता है। तो दोस्तों, ताज़ा मामला सामने आया है दिल्ली से। दिल्ली में ही रहने वाली एक लेडी जिसका नाम है सुमन, और सुमन शादीशुदा है, 2 बच्चों के साथ में दिल्ली में रहती है। उसके जो हस्बैंड है वो बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं। और ऐसे में सुमन गलती से एक ऐसे ग्रुप के झांसे में फंस जाती है जहां पर उसको थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक मोटी कमाई का लालच दिखाया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, उनको एक ऐसे ग्रुप ने अपने जाल में फंसा लिया था जो कि उन्हें बताता है कि कैसे एक राइस पुलर आर्टिकल के अंदर हल्का सा पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से वो मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो धीरे धीरे बात स्टार्ट होती है, उनको इस चीज़ की नॉलेज बताई जाती है, नॉलेज दी जाती है। सारा का सारा ये गंदा खेल इंटरनेट के थ्रू स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सुमन चाहती थी जल्दी से जल्दी कम पैसे में एक बड़ा छोटी इन्वेस्टमेंट और एक बड़ा प्रॉफिट के तरफ चल पड़ती है और अनजाने में ऐसे ग्रुप के चुंगल में फंस जाती है जहां पर जाने के बाद में बाहर निकलने का रास्ता उसको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। तो ऐसे ही एक ग्रुप ने सुमन को अपने जाल में फंसा लिया, जहां पर देखते ही देखते उसे कुछ वीडियोस दिखाए गए, कुछ फोटोज दिखाए गए और ये बताया गया कि कैसे दुनिया करोड़पति बनती है। उसके लिए छोटा सा एक ही तरीका काफ़ी है कि कहीं से भी राइस पुलर की एक डील को क्रैक कर दिया जाए और डील को क्रैक करने के बाद में जो एक मोटा पैसा उसके बाद में मिलने वाला है उसमें से अपना 20% पैसा लेके साइड हट जाना चाहिए। ऐसे में स्टार्टिंग की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो बताई गई थी 3 लाख रुपए। तो सुमन जैसे तैसे करके 3 लाख रुपए इकट्ठा कर लेती है और उस ग्रुप को हैंड ओवर कर देती है। ग्रुप को पैसा हैंड ओवर होने के बाद में ग्रुप सारे के सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स सामने रख देता है और बताता है कि हमारा जो डील है वो जनवरी में क्लोज हो जाएगी, हमारी जो डील है वो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, टोकन मनी हमें जनवरी में मिलना शुरू हो जाएगा। तो टोकन मनी जैसे हमें मिलेगा तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है 3 लाख रुपए, इसका आपको 4 गुना आपको मिल जाएगा। मतलब कि 12 लाख से लेके 15 लाख के बीच में बता दिया जाता है सुमन को कि 15 लाख रुपए तक आपको मिल जाएंगे। जनवरी के महीने में हमारा टोकन मनी आएगा, फरवरी में आपको 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ऐसे में सुमन इंतजार करती है जनवरी महीने का, 2 महीने पेंडिंग रह जाते हैं। तो सुमन इंतजार करती रहती है कि जनवरी में डील क्रैक हो जाएगी और मुझे मेरा पैसा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, जो हमने एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट की थी उसका एक बहुत ही बढ़िया जो हमें उसका फल मिलने वाला है, मतलब कि 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं। देखते देखते जनवरी का महीना भी खत्म हो जाता है, फरवरी का महीना स्टार्ट हो जाता है। सुमन फिर से ग्रुप के साथ कांटेक्ट करती है और बोलती है कि फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है, हमारी डील का जो टोकन मनी था, टोकन अमाउंट था वो आया है या फिर नहीं आया है। तो उसके बाद में जब थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाता है, सुमन जब उनको थोड़ा सा प्रेशराइज करती है तो फिर वह एक ग्रुप एक फर्जी डॉक्यूमेंट उनके सामने प्रोड्यूस करता है और उसमें यह दिखाता है कि देखिए आपके अकाउंट के अंदर हमने 15 लाख रुपए ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होनी है, जहाँ पे कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग हैं और वो जैसे ही अप्रूवल पेंडिंग हमारे क्लोज हो जाते हैं, हमें अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद में 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। फिलहाल ये सारा का सारा पैसा शेडो बैलेंस के रूप में नज़र आएगा और आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकती हैं। अब जो सुमन थी वो इतनी ज़्यादा डीप में जाके इन चीज़ों को चेक नहीं करती है और फिर 1 हफ्ते के बाद में सेम ग्रुप अपना जो अप्रूवल्स थे उनके लिए पैसे की डिमांड करते हैं। अब पैसे की डिमांड होती है 7 लाख रुपए। अब सुमन के पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपने 3 लाख रुपए को भूल जाए और या फिर 7 लाख रुपए का कहीं से भी अरेंजमेंट कर ले। अब सुमन के पास में इतना पैसा नहीं होता है, तो इसके चलते सुमन अपने जो गहने थे, जितने भी जेवरात थे, उन सब को बेच देती है। सारे जेवरात को बेचने के बाद में सुमन के पास में 5 लाख रुपए इकट्ठे हो पाते हैं, जो कि सुमन प्रोवाइड कर देती है। लेकिन जो ग्रुप था वह कह देता है कि 5 लाख रुपए से फिलहाल तो मैं काम चला लेंगे, लेकिन हमें 2 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ऐसे में सुमन के पास में कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो सुमन क्या करती है, सुमन एक एप्लीकेशन से लोन ले लेती है 2 लाख रुपए का। अब जैसे ही सुमन 2 लाख रुपए का लोन लेती है, तो लोन लेने के बाद में 5 लाख जो उसने अपने गहने बेचकर जुटाए थे और 2 लाख रुपए उसने लोन ले लिया था। अब 7 लाख रुपए सुमन दे देती है फ्रॉडस्टर्स को फिर से। पहले 3 लाख फिर 7 लाख, टोटल मिला के 10 लाख रुपए सुमन दे चुकी होती है फ्रॉडस्टर्स को। लेकिन देखते देखते समय निकलता चला जाता है दोस्तों, और फ्रॉडस्टर्स की तरफ से सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे के अलावा और कुछ भी निकल कर नहीं आता है।
और कुछ समय के बाद में सुमन को पता चलता है कि जिस फ्रॉड बंदे से, जिस पूरे ग्रुप से वो बातचीत में बिजी रहती थी, जिनसे वो बातचीत करती थी कि डील पक्की हो चुकी है, टोकन अमाउंट आएगा, कुछ समय बाद सुमन को पता चलता है कि उनमें से एक मेंबर को जेल हो चुकी है, और वो भी एक ठगी के मामले में, जो कि 2 से 3 साल पहले का एक ठगी का मैटर था, जिसके अंदर सुनवाई चल रही थी कंटिन्यूसली, लेकिन सुमन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब सुमन उनके झांसे में फंस जाती है, और जिस बंदे के साथ में सुमन की बातचीत चल रही होती है वह बंदा जेल में पहुंच जाता है। और सुमन को बाद में जब पता चलता है तब सुमन को बहुत गहरा धक्का लगता है, लेकिन जब तक 10 लाख रुपए सुमन के जा चुके होते हैं। अब ऐसे में सुमन ना चाहते हुए भी यह बात किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकती है कि उसने कैसे ठगी के चलते हुए 10 लाख रुपए अपने गंवा दिए थे। तो दोस्तों ये एक लाइव एग्जांपल है आप उन सब लोगों के लिए जो ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह राइस पुलर को। तो राइस पुलर जैसे ऐसा कोई आर्टिकल अवेलेबल नहीं होता है, और आप राइस पुलर के चक्कर में अपना कीमती पैसा और कीमती समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें।